जिंदगी की इस भागम भाग में देखकर हैरानी होती है कि कैसे इतनी मेहनत के बाद भी ज्यादातर लोग आर्थिक तंगी से जूझते रहते हैं। दूसरी तरफ बिना किसी बड़ी पढ़ाई लिखाई के लोग माला माल हो जाते हैं। ये कैसे मुमकिन है? सच ये है कि ये ना तो ज्यादा होशियारी, ना किस्मत का कमाल और ना ही दिन रात की मेहनत है। ये है एक खास आदत, एक खास तरीका जिसे अपनाने से जिंदगी ही बदल जाती है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप ये आदत नहीं डालेंगे तो कामयाबी आपको छू कर भी नहीं गुजरेगी। पैसे कमाएंगे लेकिन उड़ भी जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके को सही ढंग से अपनाएंगे, जैसा मैंने और बहुतों ने किया है, तो देखिए कैसे आपके जीवन में स्थायी बदलाव आते हैं। पहले मुझे लगता था कि कामयाबी सिर्फ किस्मत की बात है, सही जगह सही वक्त पर होना या फिर अच्छे घर में पैदा होना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मेरी जिंदगी की दिशा सिर्फ एक चीज ने बदली, हर रोज सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराना, इतना दोहराना कि वो मेरे अंदर समा जाए। कोई एक किताब नहीं, कोई एक प्रेरणादायक बात नहीं, बल्कि बार बार दोहराने से मेरे दिमाग में एक नया पैटर्न बन गया। जब मुझे थिंक एंड ग्रो रिच किताब गिफ्ट में मिली, तब मैं बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था। कोई उम्मीद नहीं, पैसे नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं, कुछ भी नहीं जो मेरे भविष्य को बदल सके। और सच कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं कुछ बदल पाऊंगा। लेकिन जिस शख्स ने मुझे वो किताब दी, उसने सिर्फ किताब नहीं दी, उसने एक खास हिदायत भी दी। जैसा मैं कहूं वैसा ही करो, हर रोज, जब तक मैं गलत साबित ना हो जाऊं या तुम्हें खुद असर दिखाई ना दे। और मैंने वैसा ही किया। मैंने सिर्फ किताब नहीं पढ़ी, बल्कि उसका गहराई से अध्ययन किया, नोट्स बनाए, हर पैराग्राफ पर सोचा, हर रोज उन विचारों को तब तक दोहराया जब तक मेरे दिमाग ने उन्हें सच मानना शुरू नहीं कर दिया, भले ही मेरी जिंदगी कुछ और ही कहानी कह रही हो। आपने गौर किया है कि नकारात्मक बातों पर विश्वास करना कितना आसान है और सकारात्मक बातों पर यकीन करना कितना मुश्किल, भले ही वो कोई प्यार करने वाला कह रहा हो। ये कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी आदत है। बचपन से ही हम अपनी कमियों के बारे में सुनते आए हैं। क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कभी नहीं हो सकता। इन बातों को बार बार सुनने से हमारी पहचान बन गई। तो फिर इस नई सोच को दोहराने की ताकत पर हैरान क्यों होना? शुरुआत में मैं एक छोटे से ऑफिस में फर्श साफ करता था, $30 महीने। लेकिन मैं मन ही मन दोहराता था कि ये मेरा भाग्य नहीं है, मुझ में काबिलियत है, मेरा दिमाग किसी डिग्री से ज्यादा ताकतवर है। और दिन ब दिन मौके मिलने लगे, साफ सफाई के और काम मिलने लगे। थोड़े ही समय में मैं टोरंटो, मॉन्ट्रियल, बोस्टन, अटलांटा, लंदन में काम करने लगा। पहले साल के आखिर तक मैंने $1 लाख से ज्यादा कमा लिए थे। याद रखिए, बिना डिग्री के, बिना अच्छे रिज्यूमे के, बिना ज्यादा अनुभव के। ये बदलाव सिर्फ दोहराने से आया। लेकिन ये कोई साधारण दोहराव नहीं था। ये था जिद्द, अटूट विश्वास और साफ इरादे के साथ दोहराव। मैं हर रोज पढ़ता था, सकारात्मक बातें दोहराता था, जोर से पढ़ता था, अपने लक्ष्यों की कल्पना करता था, वो भावनाएं महसूस करता था जो मैं पाना चाहता था, भले ही बाहर सब बर्बाद ही क्यों ना हो। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, बॉब, मैंने 1 हफ्ते तक सकारात्मक बातें दोहराई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं उनसे पूछता हूं, आप कितने समय से उल्टी बातें दोहरा रहे हैं? 20 साल, 30, 40? क्या आपको लगता है कि 5 दिन में यह सब बदल जाएगा? क्या आपको लगता है कि एक नया विचार सालों के पुराने विचारों को 1 हफ्ते में ही मिटा देगा? विज्ञान क्या दिखाता है कि हमारा अवचेतन मन सच और झूठ में फर्क नहीं करता। वो जो बार बार दोहराया जाता है उसे ग्रहण कर लेता है, और बार बार दोहराई हुई बात उसके लिए सच बन जाती है। इसलिए जरूरी नहीं कि शुरुआत में आपको खुद पर यकीन हो। जरूरी है दोहराना, दोहराना और दोहराना, जब तक ये आपके अंदर सच न बन जाए। क्योंकि जब ये आपके अंदर सच बन जाता है तो बाहरी दुनिया भी इस नई हकीकत के मुताबिक ढल जाती है। यही फर्क है उन लोगों में जो अपनी जिंदगी बदलते हैं और जो जहां के तहां रह जाते हैं। मैंने हजारों लोगों में ये देखा है, कुछ मुझसे भी ज्यादा होशियार और काबिल, ज्यादा साधन और मौके होते हुए भी, लेकिन वो इस आदत को नहीं अपना पाए। उन्हें तुरंत बदलाव चाहिए था, कोई जादू की छड़ी, तुरंत कामयाबी। लेकिन कामयाबी धीरे धीरे बनने वाला एक चमत्कार है, एक नई सच्चाई को बार बार दोहराने से। अब सोचिए, कितने अच्छे विचार आपके जीवन में आए और आपने उन्हें मरने दिया।
कितने काम आपने जोश में शुरू किए और पहली ही मुश्किल में छोड़ दिए। आप जानते हैं, महसूस करते हैं, और क्या जानते हैं? कोई बात नहीं, क्योंकि बदलाव अब शुरू होता है। अब आप जानते हैं कि क्या करना है, और वो बहुत आसान है। सही विचार चुनिए और दोहराते रहिए, दोहराते रहिए, दोहराते रहिए, जब तक वो आपको अंदर से बदल ना दे। और अगर आपको शक है तो कोई बात नहीं, मुझे भी शक था, लेकिन करते हुए शक करिए, लागू करते हुए शक करिए, दोहराते हुए शक करिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, एक वक्त ऐसा आएगा जब शक खत्म हो जाएगा और बचेगा आपका एक नया रूप, वो रूप जो आप हमेशा से जानते थे कि है, लेकिन उसे सामने लाना नहीं जानते थे। वो रूप आपके ख्याल से ज्यादा करीब है, बस इंतजार कर रहा है कि आप कहें, अब हर रोज, अब जब तक हो जाए। अब सच में बहुत समय तक मुझे लगा कि मौकों की कमी की वजह से मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूं। मुझे लगता था कि यह औपचारिक शिक्षा की कमी है या फिर ज्यादा प्रभावशाली लोगों से संपर्क नहीं है। लेकिन समय के साथ ज्यादा पढ़ने और देखने के बाद मुझे पता चला कि असली रुकावट मुझसे ज्यादा करीब है। वो आईने में थी, वो मेरी अपनी सोच थी। आत्मछवि ही जिंदगी की सीमाएं तय करती है। आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी सुधारना चाहें, अगर आप खुद को अहमियतहीन, बेकार, सीमित समझते हैं तो आप यही जिएंगे, क्योंकि आपके आसपास की दुनिया सिर्फ आपकी अंदरूनी तस्वीर को ही परावर्तित करती है। मैंने खुद इसे अनुभव किया। मुझे अपनी बात कहने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं बहुत शर्मीला था। सच में मैं सार्वजनिक रूप से सवाल नहीं पूछ पाता था, कभी कभी निजी तौर पर भी नहीं। मुझे असहज, शर्मिंदा, असुरक्षित लगता था। और सबसे मजेदार बात यह कि उसी दौरान मैंने अपनी आर्थिक जिंदगी बदल दी थी, करोड़ों की कंपनी बना ली थी, लेकिन अंदर से मुझे अपने आप पर ही विश्वास नहीं था। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जिंदगी में कुछ अच्छा हासिल किया हो और फिर भी महसूस हो कि यह काफी नहीं है, कि आप इसके लायक नहीं हैं, कि कभी ना कभी आपकी पोल खुल ही जाएगी। इसका नाम है आपकी बाहरी जिंदगी और आपकी अपनी सोच में तालमेल की कमी, और ये आत्म सबोटेज का कारण बनता है। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि अगर मुझे सच में बढ़ना है तो अपनी आत्म छवि को बदलना होगा। ये घमंड नहीं, भावनात्मक सुरक्षा का सवाल था, क्योंकि हर बार जब अंदरूनी तस्वीर बाहरी विकास के साथ नहीं चलती तो कुछ टूटता है। ये आपका रिश्ता हो सकता है, आपकी सेहत, आपकी कंपनी या आप खुद। और जानते हैं ये बदलाव कैसे शुरू हुआ? एक यादगार घटना से। मैं बिल गोव की एक स्पीच देख रहा था। हजारों लोग मौजूद थे और वो वहां माइक लेकर कुछ ऐसा कह रहे थे जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। अगर मैं आजाद होना चाहता हूं तो मुझे खुद बनना होगा, वो नहीं जो आप मुझसे चाहते हैं, ना मेरी पत्नी, ना मेरे बच्चे। मुझे खुद बनना होगा। उसी पल मेरे अंदर कुछ जाग गया, जैसे मैं आखिरकार वो सुन पाया जो मेरी आत्मा सालों से फुसफुसा रही थी। और मैंने फैसला किया कि मैं सीखूंगा, अपनी बात कहूंगा, खुलकर पेश आऊंगा, खुद को आजाद करूंगा, भले ही डर लग रहा हो। यह आसान नहीं था। असुरक्षा रातों रात नहीं गायब हुई। मुझे खुद को देखने के तरीके को फिर से बनाना पड़ा। मैंने हर रोज अपनी आत्मछवि पर काम करना शुरू किया, अलग अलग शब्दों से नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास से। मैं खुद को बड़े बड़े मंचों पर भाषण देते हुए, आत्मविश्वास से भरपूर, लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखता था, और इसे तब तक दोहराता रहा जब तक मेरे तंत्रिका तंत्र ने इसे हकीकत मान लिया। मनोविज्ञान साबित कर चुका है कि हमारा मन आंतरिक संगति के आधार पर काम करता है। मतलब वो बाहरी हकीकत को अंदरूनी सोच से मिलाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर आपको लगता है कि आप $2000 से ज्यादा कमाने के लायक नहीं हैं, तो आपका मन आपको इससे आगे बढ़ने से रोकेगा। आपको बोनस मिल भी सकता है, अच्छा काम भी मिल सकता है, तनख्वाह भी बढ़ सकती है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोई कर्ज, कोई अचानक खर्चा, कोई नुकसान, और आप फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से शुरू किया था। क्योंकि आत्मछवि ही आपकी जिंदगी का तापमान तय करती है। और एक बात जो शायद किसी ने आपको नहीं बताई, ये दुनिया नहीं बल्कि आपकी सोच आपको रोक रही है। और जब तक आप अपनी ये सोच नहीं बदलेंगे, आप वही चक्र दोहराते रहेंगे, अलग अलग पात्रों के साथ। आप नौकरी बदल सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, साथी बदल सकते हैं, लेकिन कहानी वही रहेगी, क्योंकि आपकी आत्मछवि ही पटकथा लिखती है। जब आप ओपरा विनफ्रे जैसे लोगों को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? एक असाधारण महिला, एक विशाल मीडिया साम्राज्य।
लेकिन कम ही लोग याद रखते हैं कि वो बेहद गरीबी में पैदा हुई थीं। बचपन में उनका शोषण हुआ था। उन्हें अपने करियर में कई बार नकारा गया था। उन्होंने क्या किया जो वो आगे बढ़ती रहीं? अपनी सोच। उन्होंने खुद को पीड़ित नहीं माना। उन्होंने खुद को वो शख्स समझा जो फर्क ला सकती है, भले ही कोई और उन्हें ऐसा न समझता हो। यही फर्क है उनमें जो चक्र तोड़ते हैं और जो दोहराते हैं, जो आगे बढ़ते हैं और जो रुक जाते हैं। और इसका दिखावे, जन्म या पद से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध इससे है कि आप खुद को क्या पाने के लायक समझते हैं, और आप जितने लायक समझेंगे आप उतना ही पाएंगे। अगर आपको नतीजे बदलने हैं तो अपनी सोच बदलिए। छोटी शुरुआत करिए। लिखिए कि आप कौन बनना चाहते हैं। विस्तार से बताइए कि आप कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं। हर रोज इसकी कल्पना करिए, भावनाओं को गहराई से महसूस करिए, और सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे वो शख्स पहले से ही हैं वैसे ही बर्ताव करिए, भले ही शुरुआत में नाटक जैसा लगे। क्योंकि दोहराने से परिचिति बढ़ती है और परिचिति पहचान बन जाती है। और मैं आपको पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं, जो सोच आपकी अभी है वो कायम नहीं है। ये सिर्फ पहले से प्रोग्राम की हुई चीजों का प्रतिबिंब है, और जो प्रोग्राम किया गया है उसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। सवाल यह है, क्या आप खुद को लायकन, काबिल, योग्य समझने को तैयार हैं, इससे पहले कि नतीजे सामने आए? अगर हां, तो आपने पहला कदम उठा दिया है, क्योंकि हर बड़ी चीज पहले किसी के दिमाग में ही पैदा होती है, जिसने खुद को दूसरों से आगे सोचने की हिम्मत की। बहुत से लोग अपनी जिंदगी भर बाहर वो ढूंढते रहते हैं जो सिर्फ अंदर ही मिल सकता है। किताबें, कोर्स, सेमिनार भागते रहते हैं। कोई जादू का फॉर्मूला ढूंढते हैं, कोई शॉर्टकट, सब समस्याओं का हल। और जानते हैं सबसे मजेदार बात, मैं बहुत समय तक ऐसा ही इंसान था। 9 साल मैंने जवाब ढूंढा, 9 साल पढ़ा, घूमा, पूछता रहा, बड़े बड़े लोगों की बातें सुनी, सब कुछ लिखता रहा, जो भी कहा जाता था करता रहा। और जितना ही मैं सीखता, जितना ही मेरा ज्ञान बढ़ता, मुझे लगता कि कुछ ना कुछ अधूरा है। जब मैंने बाहर ढूंढना छोड़ा और अपने अंदर तलाश करना शुरू किया, तभी चीजें जमने लगीं। असली बदलाव, वो जो आपका व्यवहार, आपके नतीजे, आपकी जिंदगी बदल दे। ये बदलाव कभी बाहर से नहीं आता। ये तभी होता है जब आप ईमानदारी से अपने अंदर देखने को तैयार हों। और ये आसान नहीं है। कोई अपने डर, शक, कमियों का सामना करना नहीं चाहता। हमें लगता है कि समस्या सरकार में है, बॉस में है, इकोनॉमी में है, परिवार में है, पिछले समय में है। और जब हम ऐसा करते हैं, हम उस एक चीज को टालते हैं जो हमें आजाद कर सकती है, अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी। इन सालों की तलाश में एक बात मुझे साफ दिखाई दी, दुनिया का सारा ज्ञान बेकार है अगर आप उसे अमल में लाने को तैयार नहीं हैं। और इससे भी ज्यादा, अगर आपको यकीन नहीं है कि आप इस ज्ञान के नतीजे पाने के लायक हैं। और यहीं पर मुख्य बात आती है, ज्यादातर लोग इसलिए काम नहीं करते क्योंकि उन्हें नहीं पता कि क्या करना है, बल्कि इसलिए कि उन्हें खुद पर शक है। और ये शक इतने चुपके से घुस जाता है कि बहुतों को पता ही नहीं चलता कि वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुझे याद आता है शुरुआत कैसे थी। मैं खुद को दिखाने से बचता था, मीटिंग से बचता था, अपनी बात कहने से बचता था। बेवकूफ दिखने के डर से चुप रहना ज्यादा अच्छा लगता था। कभी कभी मेरे पास कोई बहुत अच्छा विचार आता था, लेकिन मैं उसे दबा देता था और ये मुझे अंदर से खाता था। और सबसे बुरा, जितना मैं चुप रहता उतना ही मुझे यकीन हो जाता कि मैं काफी नहीं हूं। एक दुष्चक्र। और आप भी इससे गुजरे हैं? जब पता था कि बोलना चाहिए तो चुप रहे, गलती करने के डर से किसी मौके से चूक गए क्योंकि आपको लगा कि आप अभी तैयार नहीं हैं, इसलिए कोशिश ही नहीं की। यह है शक। और शक एक खामोश जहर है जो धीरे धीरे सपनों को मार देता है। ये चिल्लाता नहीं, लेकिन लकवा मार देता है। और इसका इलाज बहुत आसान है, काम करना। काम ही वो ताकत है जो शक को खत्म कर सकती है। लेकिन कोई भी काम नहीं, डर के साथ भी काम करना, असुरक्षा के साथ भी, बिना गारंटी के भी। मैं खुद को काम करने के लिए मजबूर करता था, छोटे छोटे कदम उठाने को। एक फोन कॉल, एक बातचीत, ज्यादा गहराई से पढ़ाई, और हर छोटे से काम से मुझे थोड़ा सा आत्मविश्वास वापस मिल जाता था। और ये प्रक्रिया इतनी ताकतवर थी कि उसने मुझे गुमनामी से मंचों तक पहुंचाया, शर्म से नेतृत्व तक, शक से स्पष्टता तक। आज मैं बहुत से लोगों को शक में फंसे हुए देखता हूं, जो उनके भी नहीं हैं।
वो वंशागत मान्यताएं लिए हुए हैं, बचपन में सुनी हुई बातें, नकारात्मक टिप्पणियां जो सच मान ली गईं, और इसने उनके फैसले, उनका व्यवहार, उनकी भावनाएं सब कुछ बना दिया। और विज्ञान इसे सिद्ध करता है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन दिखाते हैं कि रोजाना हमारे लगभग 80% विचार नकारात्मक होते हैं और उनमें से ज्यादातर हर रोज दोहराए जाते हैं। ये बताता है कि इतने लोग क्यों फंसे हुए महसूस करते हैं, भले ही उनके पास सारा ज्ञान क्यों ना हो। और जब आप ये समझ जाते हैं तो सब बदल जाता है। आप खुद को कोसना बंद कर देते हैं और समझते हैं कि आपको सिर्फ चक्र को तोड़ना है। और ये तोड़ना एक चुनाव से शुरू होता है, बाहर ढूंढना बंद करना और अपनी प्रोग्रामिंग को संभालना शुरू करना। क्योंकि आप कितना भी सीख लें, अगर आपका आंतरिक तंत्र कह रहा है कि आप काबिल नहीं हैं, तो कुछ नहीं काम करेगा। जो है उसी से शुरू करिए। अपने अंदर देखिए और उन विचारों को पहचानिए जो सबसे ज्यादा दोहराए जाते हैं। लिखिए, विश्लेषण करिए, देखिए कि वो सच में आपके हैं या किसी और ने डाल दिए हैं, और फिर उन्हें बदलना शुरू करिए। सकारात्मक बातें दोहराना, कल्पना करना, नए तरीके अपनाना, एक दिन में एक। और समय के साथ आप बदलाव देखेंगे, शुरुआत में छोटे लेकिन असली, और ये बढ़ते जाएंगे। आपको अभी शक हो सकता है, आपको लग सकता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको एक परीक्षा करने को कहता हूं। 1 हफ्ते के लिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करिए, नए जवाब ढूंढना बंद करिए, और जो आप जानते हैं उसी पर काम करना शुरू करिए। हर रोज ऐसा करिए और देखिए कैसे आपका मन जवाब देता है, आपकी ऊर्जा कैसे बदलती है, कैसे नए विचार आते हैं। क्योंकि यही तरीका है अंदरूनी हलचल से बाहरी नतीजे। और जब ये होता है तो आप समझ जाते हैं कि जो आप ढूंढ रहे थे वो कभी दूर नहीं था, वो हमेशा से इंतजार कर रहा था कि आप खुद से भागना बंद करें और अपनी ताकत को स्वीकार करें। कितनी बार आपने किसी प्रेरणादायक भाषण या किताब को पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा उत्साह महसूस किया है। कुछ दिनों के लिए आपको लगता है कि आप नियंत्रण में हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं, प्रेरित हैं, आपको यकीन है कि अब होगा। लेकिन फिर बिना किसी चेतावनी के वो जुनून बुझ जाता है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं, पुरानी सोच बस जाती है और जिंदगी पहले जैसी ही चलती रहती है। ये लगभग हर किसी के साथ होता है। ये इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, क्योंकि नतीजे नहीं रहे, वो मजबूत नहीं हुए। दशकों तक मैंने इस घटना का अध्ययन किया। मैंने ये बार बार होते हुए देखा। लोग सीखते थे, उत्साहित होते थे, लेकिन बदलाव को कायम नहीं रख पाते थे, जैसे उनके अंदर कुछ उनकी तरक्की को रोक रहा हो। और मैं जवाब ढूंढता रहा और मुझे एक साधारण लेकिन ताकतवर विचार में जवाब मिला, दोहराना। लेकिन कोई भी दोहराव नहीं, जागरूक, निर्देशित इरादे और अनुशासन के साथ दोहराना, यही नतीजों को कायम रखता है। इसीलिए मैंने 6 मिनट में कामयाबी नाम का एक प्रोग्राम बनाया, क्योंकि मुझे पता था कि सिर्फ सिखाना काफी नहीं है, एक सिस्टम बनाना जरूरी है, एक रोजाना तरीका जिससे लोगों को एक नया मानसिक पैटर्न स्थापित करने में मदद मिल सके। क्योंकि आखिर में ये इस बात पर नहीं निर्भर करता कि आप कितना जानते हैं, इस पर निर्भर करता है कि आपने कितना आत्मसात किया है। और किसी चीज को आत्मसात करने का एक ही तरीका है, हर रोज दोहराते रहना, जब तक वो ऑटोमेटिक ना हो जाए। मानव मस्तिष्क पैटर्न की एक मशीन है, वो ऊर्जा बचाना चाहता है और इसलिए वो वही दोहराता है जो वो जानता है। अगर आप हर रोज उठकर बिलों के बारे में सोचते हैं, ट्रैफिक की शिकायत करते हैं, भविष्य से डरते हैं, तो आपका दिमाग इसे पैटर्न में बदल देगा और ये पैटर्न आपके व्यवहार, आपके फैसलों, आपके नतीजों को बनाएगा। इस चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है, एक नया पैटर्न स्थापित करना। हाँ, इसमें समय लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से मुमकिन है। लंदन विश्वविद्यालय के अध्ययनों ने दिखाया है कि एक नई आदत के ऑटोमेटिक होने में औसतन 66 दिन लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में बहुत कुछ करके उसे स्थापित कर लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप हर रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं, छोटे छोटे कदम, हर रोज एक ही दिशा में। यही बदलाव को कायम रखता है, यही उत्साह को स्थिरता में बदलता है, यही जानकारी को परिवर्तन में बदलता है। और ये मुझे एक यादगार पल की याद दिलाता है। मैं छात्रों के एक समूह के साथ एक सत्र में था
और एक महिला खड़ी हुई और बोली, बॉब, मैंने सब कुछ कोशिश कर लिया है। मैं पढ़ती हूँ, सीखती हूँ, ऑडियो सुनती हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी नहीं बदलती। मैंने उससे देखा और पूछा, आप उन विचारों को कितनी बार दोहराती हैं जो आप जीना चाहती हैं? वो हिचकिचाती हुई बोली, कभी कभी। और मैंने कहा, आपका मन कभी कभी काम नहीं करता, वो हर रोज काम करता है। तो अगर आप उसे वो नहीं दे रहे जो आप चाहते हैं, तो वो वही दोहराता रहेगा जो आपके पास पहले से है। मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप कुछ नया नहीं लगाते तो खरपतवार उग आते हैं, और एक बार लगाने से काम नहीं चलता। हर रोज देखभाल करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है, पालना पड़ता है। जैसे आप एक बार जिम जाने से मांसपेशियां नहीं बना सकते, वैसे ही एक बार संदेश सुनकर अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। और इसीलिए आज भी, इतने सालों तक सिखाने के बाद, मैं अभी भी अभ्यास करता हूं। हर रोज मैं ऑडियो सुनता हूं, क्लासिक्स दोबारा पढ़ता हूं, अपने लक्ष्य लिखता हूं, अपने विश्वासों पर फिर से विचार करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया है वो मुझे आगे नहीं ले जाएगा, और अगर मैं रुक गया तो मैं वापस वहीं पहुंच जाऊंगा जहां से शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुझे ये पता है और मैं पुराने पैटर्न को वापस आने नहीं दूंगा। आपको ये समझना होगा, स्थायी नतीजे प्रेरणा के उतार चढ़ाव से नहीं आते। ये आपकी नई पहचान के प्रति रोजाना प्रतिबद्धता से आते हैं। एक फैसला जिसे आप हर सुबह दोहराते हैं, एक जागरूक चुनाव जिससे आप उस स्तर पर जीते हैं जो आप चाहते हैं, भले ही आपकी वर्तमान हकीकत उसे परिलक्षित न करे। दोहराना ही राज है। लेकिन कोई भी चीज दोहराना नहीं, वो दोहराना जो ऊपर उठाता है, जो विस्तार करता है, जो आजाद करता है। और समय के साथ आपका मन विरोध करना बंद कर देता है। वो उस नए विचार को स्वीकार करने लगता है, और जब ऐसा होता है तो कुछ जादुई होता है। आप अलग तरह से काम करना शुरू करते हैं, अलग तरह से सोचना शुरू करते हैं, और बिना किसी प्रयास के आप उन नतीजों को पाना शुरू कर देते हैं जो पहले असंभव लगते थे। इसे मैं कहता हूं, नतीजे जो चिपक जाते हैं, नतीजे जो तब भी रहते हैं जब प्रेरणा कम हो जाती है, नतीजे जो एक हफ्ते के बाद गायब नहीं हो जाते। और आप इसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा समय तक कम करने के लिए तैयार रहना होगा। तीव्रता के बजाय स्थिरता चुननी होगी। इस पर यकीन करना होगा कि दोहराने की प्रक्रिया में आप वही बन रहे हैं जो आप चाहते हैं। यह असली काम है। अपने भीतर की उस छोटी सी चिंगारी को जगाइए जो धीरे धीरे, लगभग अदृश्य रूप से आपके जीवन को बदल देती है। यह बदलाव इतना गहरा होता है कि उसके फल आपको जिंदगी भर मिलते रहेंगे, क्योंकि यह बदलाव अब आपके अंदर समा गया है। यह सच्चाई बहुत सरल पर अद्भुत है। आपके जीवन में स्थायी बदलाव तभी आएगा जब आप अपने रोज के विचारों को सचेत और लगातार बदलेंगे। यही आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। यह नहीं कि आप क्या जानते हैं या क्या चाहते हैं, बल्कि यह कि आप बार बार क्या दोहराते हैं, क्योंकि बार बार किए जाने वाला काम आपकी पहचान बन जाता है, और यही पहचान आपके परिणामों का असली इंजन है। अगर आपको यह बात दिल से लग रही है, यदि आपको इसकी झलक मिली है, भले ही बहुत छोटी सी, तो आप अगले कदम के लिए तैयार हैं। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को देखें। हम साथ मिलकर आपके व्यक्तिगत विकास की यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ेंगे। हम उस आंतरिक निर्माण में और गहराई से उतरेंगे जो साधारण को असाधारण बनाता है। याद रखें, सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाइए। कल से 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात की उम्मीद है। इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि सबसे अच्छा अभी बाकी है। यह प्रक्रिया शांत, मंद, लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। यह धीरे धीरे लगातार होने वाला बदलाव है जो आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाता है। हर बार दोहराओ, हर सचेत विचार आपकी वास्तविकता की नींव रखता है। यह अचानक और नाटकीय बदलाव नहीं, बल्कि निरंतर विकास, रोज का निखार है। आप सिर्फ सीख नहीं रहे हैं, आप बन रहे हैं। बदलाव नए ज्ञान या इच्छाओं से नहीं, बल्कि उस चीज को बार बार दोहराने से होता है जो आपकी पहचान बनाती है, और यह पहचान आपको वह परिणाम दिलाती है जो आप चाहते हैं। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है, हर व्यक्ति के लिए अलग, लेकिन सबका मूल एक ही है, आंतरिक परिवर्तन जो आपकी क्षमता को निखारता है। आगे दिखने वाला वीडियो इस प्रक्रिया को और गहराई से समझने में आपकी मदद करेगा, ताकि आप हर दिन, हर कदम पर
खुद का एक बेहतर संस्करण बना सकें। हिम्मत मत हारिए, क्योंकि लगातार कोशिश करना ही उस परिवर्तन की कुंजी है जिसकी आप चाह रखते हैं। अगर आपको अपनी क्षमता पर विश्वास है और आप उसके लिए मेहनत करने को तैयार हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। यह तो बस शुरुआत है और हर दिन आप अपने सपनों के करीब पहुंचते जाएंगे। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहें और परिवर्तन को धीरे धीरे लगातार होने दीजिए। सब कुछ एक साथ बदलने की चिंता न करें। रोज की प्रगति, निरंतर विकास पर ध्यान दें। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव लगातार किए जाएं तो अद्भुत परिणाम देते हैं, और सबसे जरूरी, ये परिणाम स्थायी होते हैं। क्योंकि असली सफलता आंतरिक परिवर्तन में है, एक मजबूत और सच्ची पहचान बनाने में जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों को दर्शाती हो। और एक बार फिर आपके समर्पण और इस मार्ग पर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात की उम्मीद है, ताकि हम साथ मिलकर इस रोमांचक यात्रा को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि जो लोग खुद को निखारने के लिए समर्पित हैं, उनके लिए भविष्य में बड़ी उपलब्धियां हैं। परिवर्तन एक प्रक्रिया है, कोई घटना नहीं। एक निरंतर, प्रगतिशील और सतत प्रक्रिया। हर कदम, हर उपलब्धि पर ध्यान दीजिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। हर छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और आपको असाधारण की ओर ले जाती है। और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं इस यात्रा में, कंधे से कंधा मिलाकर खुद का एक बेहतर संस्करण बनाने की ओर। अपने अनुभवों, चुनौतियों और उपलब्धियों को हमारे साथ साझा करने में संकोच न करें। आपका व्यक्तिगत विकास का सफर अनोखा, बहुमूल्य है, और हम हर कदम पर आपका साथ देने के लिए हैं।